Good morning, dear student. This is class 5th, subject science. Today we are reading chapter number 2. The chapter name is Animal World. Animal World मतलब जानवरों का संसार. Animal are an important part of our life. जानवर जो हैं हमारे जीवन के बहुत महत्वपूर्ण भाग होते हैं. There are animals everywhere. जानवर सभी जगह पाए जाते हैं. They live in thick forests, deep oceans, mountains, rivers, hot deserts and even in extremely cold polar regions. ये जो हैं जंगलों में रहते हैं, समुद्रों में पाए जाते हैं, पर्वतों पे रहते हैं, नदियों में रहते हैं, गर्म रेगिस्तान और यहाँ तक कि ठंडे जो है ध्रुवीय क्षेत्र हैं वहाँ भी पाए जाते हैं या रहते हैं. The environment in which an animal or a plant lives is called its habitats. जहाँ जानवर या पेड़ रहता है उसका जो वातावरण है उसे जो है हैबिटेट्स यानी कि निवास स्थान कहते हैं. All animals and plants have the body structure and habits essential to survive in their habitats. सभी जानवर या पेड़ पौधे जो होते हैं उनके शरीर की बनावट इस प्रकार होती है कि वह अपने निवास स्थान में ठीक प्रकार से अपना सर्वाइव कर सकें. द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एनिमल और प्लांट दैट हेल्प्स इट टू एडजस्ट टू इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड एडाप्टेशन. यह जो है प्रकृति है कि जिस प्रकार से जानवर या मनुष्य जो हैं अपने आप को अपने निवास स्थान में एडजस्ट कर लेते हैं, यह प्रकृति उनकी अनुकूलन कहलाती है. नाउ द हेडिंग इज ब्रीथिंग इन एनिमल्स. एनिमल्स मतलब जानवरों में जो है श्वसन की क्रिया किस प्रकार से होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. ऑल एनिमल्स नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ. सभी जानवरों को जो है ऑक्सीजन चाहिए होती है श्वसन के लिए. एनिमल्स गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड वाटर दैट सराउंड्स देम. जानवर जो हैं वो ऑक्सीजन को अपने हवा या पानी के प्राप्त करते हैं. व्हेन ऑक्सीजन कंबाइंस विद फूड्स इट्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी. जब ऑक्सीजन जो है वो भोजन में मिलती है तो वह कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पायरेशन. यह जो है प्रक्रिया है वह श्वसन की कहलाती है. डिफरेंट एनिमल्स ब्रीथ थ्रू डिफरेंट ऑर्गन्स. विभिन्न प्रकार के जानवर जो हैं वो विभिन्न प्रकार के अंगों से जो है वो श्वसन करते हैं. नंबर फर्स्ट इज लंग्स मीन्स फेफड़े. बर्ड्स, मैमल्स एंड रेप्टाइल्स ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ लंग्स. जानवर और स्तनधारी और झींगे जो हैं वो जो हैं वो फेफड़ों की मदद से जो है वो सांस लेते हैं. द फंक्शन ऑफ द लंग इज टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन विच इज इनहेल्ड थ्रू द नोज टू द ब्लड एंड टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड. मतलब नाक से जब हम हवा को लेते हैं, जानवर जब हवा लेते हैं तो उसमें जो है ऑक्सीजन को जो है वो ट्रांसपोर्ट करने का काम जो है वो फेफड़ा करता है, उसको अंदर ले जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको रिलीज करता है. सेकेंड इज गिल्स मीन्स फेफड़े. एनिमल्स लाइक फिश, प्रॉन्स एंड कार्प्स ब्रीथ थ्रू द गिल्स. द गिल्स एब्जॉर्ब ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर एज द वाटर फ्लोज ओवर देम. At the same time carbon dioxide passes out the blood into the water. मतलब जो है जैसे जानवर है, मछली है, झींगा है या केकड़ा है, ये सभी जो हैं ये गलफड़ों से जो है सांस लेते हैं. वही काम है, गलफड़ा भी क्या करता है, ऑक्सीजन जो है वो पानी से इकट्ठी हुई ऑक्सीजन को अंदर ले जाता है और सेम टाइम जो ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको बाहर ले जाते हैं. Now spiracles, insects like bees, butterflies and mosquitoes take the air through three holes in their bodies called spiracles. मतलब वही है, मक्खी है, तितली है या मच्छर है, ये सभी जानवर जो होते हैं इनके शरीर पर छोटे छोटे से छेद होते हैं जिनसे जो है ये सांस लेते हैं. Body surface. Frogs and earthworms are example of some animals that breathe through their body surface. जैसा कि हम देख सकते हैं मेढक या केचुआ जो है इनके शरीर पर छोटे छोटे से जो हैं वो रंध्र होते हैं जिनकी मदद से ये श्वसन करते हैं. नेक्स्ट हेडिंग इज फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स. एनिमल्स जो हैं उनका
किस प्रकार से भोजन करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सभी जो हैं सजीव वस्तुएं जो होती हैं वो अपना वृद्धि और विकास के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। फीडिंग हैबिट्स डिफर फ्रॉम एनिमल्स टू एनिमल। विभिन्न जानवरों की जो है भोजन करने की जो है अपनी जो है आदत है वो अलग अलग होती है। एनिमल्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ईटिंग हैबिट्स। जानवरों को निम्न प्रकार से उनके खाने के अनुसार निम्न प्रकार से हम बांट सकते हैं। नंबर फर्स्ट इज हेर्बिवियर्स मीन्स शाकाहारी। द एनिमल्स दोज ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हेर्बिवियर्स। जो केवल पेड़ पौधों को खाते हैं वे शाकाहारी कहलाते हैं। दे हैव शार्प फ्रंट टीथ कॉल्ड इंसिक्योर्स। इनके जो है तेज दांत होते हैं जिन्हें हम इंसिक्योर्स कहते हैं जो काटने के काम आते हैं। एंड ब्रॉड टीथ कॉल्ड मोलर्स। और चौड़े दांत जो होते हैं एंड प्रीमोलर्स आर च्यूइंग फूड। और जो प्रीमोलर्स होते हैं वो चबाने के काम आते हैं। काव बफेलो गॉट डियर etc आर एग्जाम्पल ऑफ हेर्बिवियर्स। मतलब गाय भैंस हिरन या बकरी जो है ये हेर्बिवियर्स के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट इज कार्निवियर्स। द एनिमल्स विच फीड ऑन द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवियर्स। मतलब मांसाहारी जानवर वो होते हैं जो दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं। दे हैव शार्प एंड पॉइंटेड फ्रंट टीथ कॉल्ड कैनीज। इनके जो हैं वो तेज और नुकीलेदार दांत होते हैं जिन्हें हम कैनीज कहते हैं। दैट हेल्प देम टू टीयर फ्लैश। जो मांस को फाड़ने के काम करते हैं। दे हैव स्ट्रॉन्ग मोलर फॉर च्यूइंग एंड फ्लैश द बोन्स। और उनके जो है मजबूत पीछे के दांत होते हैं जिनसे वो चबाते हैं मांस को और हड्डियों को। लायंस टाइगर फॉक्स etc आर द एग्जाम्पल ऑफ कार्निवियर्स। शेर चीता और लोमड़ी जो है वो इनके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट इज ओमनीवियर्स मतलब सर्वाहारी। द एनिमल्स दोज ईट वुड प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनीवायर्स। जो पेड़ों को और जानवरों को दोनों को खा सकते हैं वे ओमनीवायर्स कहलाते हैं। मैन बियर काव etc इज द एग्जाम्पल ऑफ ओमनीवायर। जैसे कि मनुष्य है, भालू है और कौवा है। स्केवेंजर फीड ऑन डेड एंड डिकिंग एनिमल्स। ये वो होते हैं जो मरे हुए अपचयी पदार्थों को खाते हैं, इसलिए इन्हें अपमार्जक भी कहते हैं। दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द बैलेंस इन नेचर बाय प्रिवेंटिंग एक्यूमुलेशन ऑफ डेथ बॉडीज ऑफ एनिमल्स। ये जो हैं पर्यावरण में मरे हुए जो शरीर होते हैं जानवरों को उनको बैलेंस करने में बहुत मदद करते हैं। वल्चर हिलेन वोल्फ आर द एग्जाम्पल ऑफ स्केवेंजर। जैसे कि गिद्ध हो गया या फिर हम लकड़बग्घा और भेड़िया जो हैं वो इनके एग्जाम्पल हैं। सो स्टूडेंट्स, in my next video I complete this lesson, so I hope you will read this chapter very carefully. Thank you.